माती की जय हो। श्रृंगला जावड़करणी इंद्रेश मात की जय हो। राजल खोडल की गलचा मुंडा मात की जय हो। 9 लाख लोहड़ियाड़ की जय हो। सभी शक्तियों की जय हो। भैरवानाथ की जय हो। देखो, संबत 1459 देखो, मत की बात मानी नहीं, मानी ना आपकी बात। अब आप मेरी बात मान लो, ध्यान से सुनो। यानी बाटी कमजोर पड़े लगा और पवारा को उदय हुयो, सांकड़ा को उदय हुयो, एक तरफ सोडा को उदय हुयो, एक तरफ इंदा को उदय हुयो, और फिर धीरे धीरे राठौड़ा को भी उदय प्रारंभ हुयो। और काल आप चर्चा करी खींचा तानी भयंकर, यानी यह मन में रहती जनता के कि आज को दिन सावले निकल गो, आज को दिन सुख से निकल गो, आज लड़ाई झगड़ो यो कोई रोजी नहीं, सेना कना कोई साकी कना कोई साकी बिड़ता ही रहता। अच्छा, भाटिया का राज्य का भी टुकड़ा है, क्योंकि छुटबाई वगैरह हो जाए तो जैसलमेर से पुगड़ अलग हुई। राव बरसल राज्य कर तो पुगड़ पर, राव बरसल को पुत्र है राव शेखो, जवान है अभी। अब कई यो के राव शेखो वीर है, बलवान है, लेकिन चारों तरफ से घेर रखे, बुने पवार है, बुने पड़ियार है, इंदा है, सबका सब, कोई सो कोई पर आक्रमण, कोई सो कोई पर। अच्छा, पवारा की जगह सांकड़ा बाकी और पुगल की बहुत तकड़ी दुश्मनी होगी आपस में। और एक पीछे कारण का ही हो, क्योंकि जैसलमेर पर भाटिया को शासन और पश्चिम की तरफ के ज्यादा हो शासन। पश्चिम में यवन लोग आएगा तो बट्टीनु शासन उन्हें सिकुड़वो शुरू हुयो। अब काई करियो के छुट भाई हुआ बन क्यों और शासन के लिए थे कोई न कोई जमीन न कब जाओ। 20 समय पुगल को गणक रोग हिस्सो वो पवारा का अधीन हो। अब भाटी लोग इकट्ठा होकर के जैसलमेर महारावल के साथ में मिलकर के और पवारा से काफी जमीन छीन ली और पुगल में मिला ली। तो यह लड़ाई झगड़ा फसाद है भयंकर चालिया क्या भागो, मतलब वो है। अब देखो, आपस में बॉबी के साथ हो जाए, बॉबी के साथ हो जाए, रोजीना लड़ाई झगड़ा हुए। मुल्तान में भी समय यवन शासन आएगो तो अब देखो आ हिंदुओं की सदाई कमजोरी नहीं, आपने जगह कमजोर पड़े हिंदू वे कहे करियो मुल्तान का शासक में मिल गया, मुल्तान का शासक से साठगांठ कर ली। और अठिन दिल्ली में भी यमुना को शासन हो, और यमुना को अधिपति दिल्ली से नागौर तक पूछ गो, बुना आगे अजमेर तक आ यमुना कोई शासन। बीच में ओ जांगल प्रदेश, जोधपुर को इलाको, जैसलमेर को इलाको बचेड़ो। पश्चिम में मुल्तान की तरफ भी, उन्हें पूरब में नागौर की तरफ भी, उन्हें अजमेर की तरफ भी, तो बहुत कम इलाको। और वो वीरान इलाको हम आपस में खींचतान छोटा छोटा टुकड़ा, कोई के 50 गांव, कोई के 20 गांव, कोई के 10 गांव, कोई के 100 गांव, बस यह गांव बटेड़ा आपस में झंझट हुए। अब महाराज सांकड़ा जगह है बे मुल्तान को शासक है, भी 60 गांठ करी और 60 गांठ करके बोलो पुगल पर अधिकार करा किया अभी। तो एक छापामार युद्ध पद्धति होती भी समय, देखिए युद्ध पद्धतियां ये बात छापामार ही, यानी अचानक आक्रमण कर देणु। और बिन अपनी भाषा में भी कहता धाड़ा दौड़ना,
छोटी छोटी रुकड़ियां 10-10, 20-20, 50-50 का साथ राजता, अरे एक साथ दाड़ो दौड़ता शेखो यूं परेशान हो, राव परसल भी परेशान हो। यद्यपि सुदृढ़ राज्य हो, लेकिन मुल्तान की सहायता भी नहीं मिल रही। इसलिए राव शेखो जो पवारा को एक ग्रुप हो, एक गुट हो, बिन सूचना मिली गुप्त का ओ गुट या ओ ग्रुप मुल्तान का शासक के साथ मिलकर पुगल पर आक्रमण करसी ब्यू पहली आपा इन कमजोर करा। समझ में आ रही है बात? लेकिन चिंता भी जना राव बरसल कियो, राव शेखान कि बेटा तू सीधो मत जाजे, तू बस युद्ध करवा सीधो मत जाजे। सुआप में शक्ति को प्राकट्य हुए बिका ठाडा चमत्कार है, तो तू पहली बिको आशीर्वाद ले लीजिए। अगर बात ना आशीर्वाद दे दियो तो निश्चित विजय थारी हो जैसी। क्यों शेखन सपनों हो गए? आप तो अति बात करा ना भाई, शेख को आयो और आशीर्वाद दे दियो, लेकिन अति घटना ये घटना भी ऐसा सब रीजन हा स्वार्थ के बिना कोई को नहीं आवे महाराज, सीधी बात है। राव शेखा की बरसल की स्थिति चारों मेरू फसेड़ी, आपने क्या कुटिया में फंस गयो। जना राव शेखो भी पुराने जमाना में ज्यादातर क्यों रेगिस्तान एरिया हो तो ऊंट हा, ऊंटा पर सवार होकर के सैनिका के साथ रवाना हुयो पुगल से, और महाराज सुआप आयो 140 सैनिक राव शेखा के साथ। मन में एक ही धारणा कि सुआप की सगत करनी जी है, बस मैं आशीर्वाद ले सो। और अभी सुनने डी क्या जोको बांकन जाओ वो खाली आवे कौन। अब संजोग देखो, भगवती की लीला देखो। यद्यपि जमींदार बहुत काम कर वाला सेवक हा, लेकिन मैं आज इन आवड़तों को निकाल चर्चा करी ने खेत में जाता ही तो बे दिन भातों लेकर के स्वयं करणी जी महाराज पिताजी को भातों लेकर खेत की तरफ रवाना हुआ महाराज। रास्ता में राव शेखो ऊंटा पर सवार तो ऊंट पर बैठे ही अब भगवती आ दिमाग ने किया घुमाओ समझ में बकुआ देवे ऊंट पर बैठे हुए क्यों भाई साहब वो सुआप गांव है कहीं। करनी जी महाराज की हाँ बीरा गांव तो सुआप है। काई काम है आपने कुछ से काम है? बोले मैं आज ही कीनिया का घर बताओ माने। मैं आज ही कीनिया से काई काम है? बोले वहां की बाई है, वहां की लड़की है, करने जी वहां का दर्शन करना है। बीरा करनी तो मैं ही हूं, बताए कहीं काम है? आप बोलने के साथ ही शेखा जी जट ऊंट से कूद गया महाराज। सब सैनिक कूदिया और जाकर के करणी जी के चरणाम साष्टांग प्रणाम करियो। अब देखो इस चीज ने और समझो बात आएगी अपने आप आ जाए भगवती लियावे अटे शब्द है साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम पुरुष ने करना चाहिए, स्त्री ने कदे भी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्त्री को प्रणाम पंचांग हुए, लंबो लेटकर औरत ने कदे भी प्रणाम कोई भी देव प्रतिमा ने बड़ा बुजुर्ग ने कोई ने भी नहीं करना। एक बात। दूसरी बात स्त्री के लिए शास्त्र में मर्यादा है, चाहे कत्तो ही पूजनीय हुए कोई दूसरा पुरुष का। और इलिए समझाऊं क्योंकि रियो कौन सा लुगाया हूं कहीं करा मान और पाप को बाकी बढ़ाए। दूसरा पुरुष का चरण का स्पर्श नहीं करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है, मर्यादा है। अगर श्रद्धा है तो प्रणाम कर लो दूरों, बापका में क्यों पड़े गए? स्वयं भी पाप की बाकी हुए और सामला ने भी बिको बिको नरकों के लोर तैयार करे। हमेशा याद रखूं ये बात। स्त्री पर पुरुष से प्रणाम कर सके, झुक सके, पर पुरुष के चरण को स्पर्श की आदेश को नहीं महाराज में।
मैं तो हिज की बता दी है ना। नहीं देखो इनका ये आपा गहराई में को नहीं जाओ है ना। अब इनमें समझनी जरूरी है जिया घर में माँ बाप अपना वृद्ध है वे पर पुरुष को नहीं है। काल ने उल्टी बात के महाराज कहेगो मैं तो हाथ लगावा वो ग्यार कर दो लाहौर। सासू ससुरो माँ बाप कोई बीमार रुकन कोई भी हुए बिका दोष को नहीं है। यानी आपा आशीर्वाद ले बन छुआ ने बिक लिए बताइयो वो नहीं छोड़ो महाराज क्योंकि औरत साक्षात जगदम्बा को ही अंश है। एक बात तो और फिर दूसरी बात आप चारण हो आप तो भी शक्ति की स्वरूप हो। अब महाराज किया जिया कृपा है थोड़ी बहुत जो बारहबा कौन देते इसलिए मन तो बख्शा करो है ना। बोलो जगदम्बा भवानी मात की जय हो। देखो धीरे बोलबो कोई था पड़े साहब जोरू बोलना पड़े कोई नहीं सुनिए मंदिर को पच बता दीजिए आप। बोलो कर्नल की नियाणी मात की जय हो। तो राव शेखा जी साष्टांग प्रणाम करियो। तो ध्यान रखो एक साष्टांग प्रणाम और एक वह पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम स्त्रियां के लिए हुए साष्टांग प्रणाम पुरुषा के लिए हुए। पर आजकल उल्टो चाल रहे हैं और हम तो श्रद्धा हुए वे समझे को नहीं वे तो कर लीजिए पुरुष को नहीं करा बन करना चाहिए साष्टांग। ज्यादातर ने देख जाए बन डर लागे देवता के भगवती के स्थान पर जावे तो कटे कपड़ा के प्रेस ने चूक जाए वो क्या नहीं टेढ़ो हो जाओ। ध्यान दे भाई बात है आपनी समस्या कहीं है। बोले नर कपड़न ते डरत है। ध्यान दे भाई बात है आदमी आजकल क्यों डर रहे हैं कपड़ा के कारण डर रहे हैं। नर कपड़न ते डरत है अरे नरक पड़न ते ना नरक पड़वा को डर कौन लागे महाराज कपड़ा नहीं खराब हो जाए बस। मां की मूरत निरख करे भूमि लूटत नाई नरक पड़न ते डरत है नरक पड़न ते नाई। इम सारो सार है समझ लो। शेखा जी साष्टांग प्रणाम करियो परिचय दियो। मैं तो पुगल का राजा बरसल बागो पुत्र शेखो हूं। शत्रु चारू मेरे से परेशान करे कौन कौन शत्रुओं से वर्णन आपा कर दियो। तो मैं सैनिका के साथ में राज्य की सीमा पर उपद्रव होगो भी उपद्रव ने भी आंदोलन ने दबावन जा रही हूं। आप मन आशीर्वाद देवो। कर्ण जी महाराज की वीरा बात थारी घनी चौकी है पर ते करो घरे चालो विश्राम करो भोजन प्रसाद ले मारू मिलवा आया हो तो भूखा थोड़ी निकल छोटे से। नहीं भाई साहब आर भोजन ले अभी तो मैं जल्दीबाजी में आप आशीर्वाद दे रहो मारी विजय हुए। बोले मारो आशीर्वाद थारे साथ है लेकिन प्रसाद लेनू पड़े। अगर जल्दी है तो मैं पिताजी के लिए भातों लेर जा रही हूं वो कले वो है इमु जो कुछ प्रसाद पाती है वह आपके वो स्वीकार कर लो। शेखा जी असमंजस में है लेकिन अब बात किया टाले पिताजी पूरी बात बता दी। बोले यहां लगी सकती है बात कौन टाल सका। विचार करके मन में सैनिका ने निकट जार कियो। आप आपको पात्र ले लो बर्तन पहले सागे राखता महाराज बर्तन
कई सैनिक तो दुर्गादास के बारे में तो आएगा आटो ही सागे राख दो ऊँट को नहीं उतरियो दुर्गादास घोड़ाऊ को नहीं उतरियो कोई ऊँट के दे कोई घोड़ो के दे घोड़ा पर ही सोयो इसलिए तो याद करे संसार और सैनिक वो क्या नीचे उतर जा मांझना पण टूट जाए तो सैनिक कोई बाटी सेक देता गजरा में तो बालाऊं आपका हूं बाटी लेतो बोलो वीर दुर्गादास राठौड़ की जय हो। यहाँ औरंगजेब की हालत बदली थोड़ी हुई महाराज बहुत पता है दुर्गादास के बारे में नहीं ए जोधपुर कद्दी पार बोलता दुर्गादास नहीं होता जना जसवंत सिंह जी के बाद में औरंगजेब को कब्जा हो जाता जोधपुर पर लेकिन वो संसार है जी कतो कुछ भी कर दियो संसार माने को नहीं दुर्गादास ने आखिर में उज्जैन जाणू पड़ियो महाकाल के नगर में जाकर के और बुढ़ापो भट्टे काटियो बड़ो विचित्र असंसार की बड़ी स्वार्थ बुद्धि है मारे गला नहीं होगी बस आकी स्थिति देखी न क्या तो कुछ करियो आका दुर्भावा चलिया गया उज्जैन भगवान शिव की आराधना करी बेटी तो महाराज आपा विषय से भटक गया थोड़ा सा सब ने से निगाह किया देखो भगवती को अपमान न हो जाए जो कुछ भी देवे ग्रास देवे जो टुकड़ों मिल है आपा ने बिन भगवती को प्रसाद मान लीजिए और स्वीकार कर लीजियो अच्छा थामू कह की आदत कह आदमी की वह आदत बिन ठा है सब्जी अती है पर जान करके जी थोड़ी सब्जी तोड़ ले और गए बड़ा मूर्ख है आग लगी शान ले वो चावे तो शेखा जी पहले कह दियो और मांग लीजियो मना बिन तोड़ा भाई आखुण अतो ज्ञान को हाँ सगत है बस पर अतो ज्ञान को नहीं हाल भी अच्छा जाने कौन जनाओ ना जाने ये क्या जाने सब तैयार होगा अब महाराज अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरश्च प्राण वल्लभे भगवती जगदम्बा साक्षात अन्नपूर्णा बटे काई कमी परचो दिखाणु हो सबने पंगत में बैठाया आया कर रोटी लेवे दो दो होगरा मिले महाराज और दही को बाट को बरे बरर रखकर वो कुलड़ियो पाछो बिया को बिया लबा लब पूरा 140 सैनिका ने भरपेट छिकर भोजन करा दियो बा रोटी बत्ती वो दही बत्तों को बत्तो बोलो अन्नपूर्णा मात की जय हो। भगवती को ये अवतार में सारा स्वरूप परिलक्षित हो रहा है महाकाली भी है दुर्गा भी है भुवनेश्वरी भी है शाकंभरी भी है यहाँ को अवतार है वो एक एक चरित्र सुनशो तो पता चलसी कि जत्ता आस्था ही अवतार हुआ है ने बस से अवतारा की लीला ही एक अवतार में कर दी अटे भगवती को अन्नपूर्णा स्वरूप है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरश्च प्राण वल्लभे शेखा जी चरणा में गिरियो भाई साहब आदेश दो ठीक है जाओ विजय उसी बटिन महाराज एक साकुनिक बोले बिन कई लोग तो बिन शकुनी कवे सही नाम है साकुनी जो गो सगुण बतावे वो क्यों महाराज सोन तो कलटा हो रहा है अरते दही रोट और चेप लिया गिला के मायने सोन बोला माड़ा होगा मन तो माड़ा सोन तो है कहेगा आपा कोई सो जीवता हुआ कोनी अब शेखा जी के बहम तो वही देखो अब बार परचो तो मोटो दिखाए अपना हाल भी बहम कन्नजार के भाई साहब मारे साकुनी है जो साकुनी का बात कह रही है करने जी महाराज ईश्वर की विरा विश्वास की जीत हुए जिका ने दृढ़ विश्वास है वो हमारी बात पर अगर कोई कर ले वो 5 भजन बताइए
9 भक्तियां मुंह 5वीं भक्ति का ही है। मंत्र जापे में दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ओ पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जापे में दृढ़ विश्वासा, ओ मंत्र जापे में दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ओ पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अब 5वीं भक्ति है हमारा। 9 भक्तियां हैं, 5 दृढ़ विश्वास। और दृढ़ विश्वास का ही में प्रहलाद जी कीजिए होने पड़े महाराज। एक कवि पद लिखे है, कसूरी अनेक फिरे कण मांगत। गणाई सूरदास मिल जाए, रेलगाड़िया में ज्यादा मिल है। अरे जे सुनावे राग में, पर मैं सूरदास थोड़ी बनगा। कसूरी अनेक फिरे कण मांगत, पेपद सूर सुसाजे कहा। पुनिताल मजीर बजाती फिरे। आजकल जाकर ना फिर आवला की घूघरा बांध नाचे तो वो कलयुग को प्रभाव महापाप हुई है ने। नाम जागरण देवताओं जागरण दिया हो और फिर नचाओ महाराज। पुनिताल बजीर बजाती फिरे, मीरा मतवारी सिताल कहा। कवि बहुत है, सब कुछ लिखा है। बार बताइए रामचंद्र का लिखी केशवदास बहुत ऊंची लिखी, लेकिन वो भाव थोड़ी है भूत बनू पड़ो। केशवदास जी की रामचंद्रिका की एक एक पंक्तियां हृदय ने छूजिया महाराज। तो विद्वान हो लेकिन भूत बनू पड़ो, क्योंकि बेचो विक्रय करियो। पंचवटी वर्णन बतायो बार कति गजब लिखी है। भी आई लंका कांड लिखी है केशवदास जी। बिके मायने मंदोदरी रावण ने कह रही है, समझावे तू समझ जा रावण क्यों मैं यहाँ हूं पिया हूं। तो बहुत सुंदर पद है केशवदास जी को लिखेड़ो है कि मंदोदरी काई कवे तू क्या ब्यू जीत ले सी, तू ब्यू जीत ले सी। अरे तो क्यों हो कि समुद्र पार को नहीं कर सके। वे तो समुद्र ने बांध दियो, थारू एक बांद्रो को नहीं बांध दीजियो। थारो एक रेखा पार को नहीं हुई, अरबी को बांद्रो समुद्र पार कर रहे आए। कि सिंधु तरियो उनको बन रहा, तुम पे धनु रे कटरी न गई। बांध्यो ही बांधत सो न बंध्यो, उन बारी दी बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंदरे नहीं जान परी। भगवान का प्रताप ने तो जानियो को नहीं। बोले तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराय जरी। वे बापूस तो को नहीं चली पड़ा सोना की लंका चल राख हुई। केशवदास जी का पद बहुत ऊंचा पद है, लेकिन पद भी बहुत बनना पड़े। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम को विक्रय करिए हमारे। तो दृढ़ विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहा। नरसिंह बसे हर खंबन में, आज भी है नरसिंह तो आज भी हर खंबा में है। नरसिंह बसे हर खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। प्रहलाद जी को नहीं महाराज, प्रहलाद जी गायब होगा दिखाओ उसके, प्रहलाद जी को नहीं।
सूर्य नेक फिरे कण मांगत पेपत सूर सो साज कहाँ पुनिताल मजीर बजाती फिरे मीरा मतवार सिताल कहाँ सिया राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्याद कहाँ नरसिंह बसे हर खंबन में पर काडन को प्रहलाद कहाँ। तो पांचों वजन है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास होना चाहिए जे करणी जी महाराज के बीरा अब भारत की बात बताई तन विश्वास को नहीं हो बोले नहीं भाई ऐसा विश्वास है तो विश्वास देना सुन तेरी विजय उसी सुन चाहे क्यों कहे क्योंकि सुन तो ब्रह्मा जी का अंडर का है। अरे मैं सुना हूं 12 ए सुन शास्त्र से ब्रह्मा जी का बनाएगा। अरे मैं ब्रह्मा जी ने बना बड़ा हाँ मानो भगवती आ कह रही है बोल जगदम्ब भवानी मात की जय हो। इसलिए जीव जटेता है ब्रह्मा जी की सत्ता में रहे तब तक अभी कह सोन और शास्त्र से क्यों लागू है और जगदनी भगवती का चरणा माजी आए ने जना महाराज करज को काम ही सोन बन जावे। अब भगवती की महिमा है इसलिए करणी जी को एक नाम है ए घटन घटना पटीयसी और नाम सुनियो कि ना और भगवती को नाम है काय नाम है और लंबो है इसलिए लोग सुनबो कौन जावे ए घटन घटना पटीयसी यानी जकी घटवाली है भी ने रोक देवे और जकी नहीं घटवाली है भी ने घटा देवे वो काम केवल भगवती कर सके और कन सामर्थ्य है कौन नहीं। जका सुन सकुनी नु है बिन विश्वास को नहीं लिए बिकाड़ो जो है विश्वास वो भी परी भारियो पड़सी जाओ ठाटू गयार महाराज जीत रहा पर वे साकुनी जी आ गए वे काम आएगा। अब ज्यादा विश्वास को शेखा ने बोले अब आपा पहले सुहा पी चाल श्या और देखो आप पहले दिन चाल रही है 3 दिन गाने भक्ति प्राप्त होना बहुत कठिन है शेखा जतो मौको कोई ने मिल को नहीं सके लेकिन आखिर तक वो भक्ति प्राप्त को नहीं कर सकी सब कुछ मिल भक्ति को नहीं मिली जो चाहे वो मिल गो आ कहिए महाराज घरा काम देनु है बिन तो छोड़ देर बकरी तू पोचा बा स्थिति होगी भी से को आयो सुआप में प्रणाम करियो और प्रणाम करके करणी जी महाराज ने कहो मैं तो आपने भाण बनास्यू। करणी जी महाराज क्यों महाराज भाई तू राजपूत है और चारण तो राजपूत तो भाण भाई हुए है बनानु काहे जरूरी है लेकिन इसे को जिद्दी करी करणी जी महाराज स्वीकार को नहीं करी महाराज ये बात में तो से को जाकर के मन में विचार करो माँ बाप की तो चाहे कोई हुए मान नहीं पड़े बात क्योंकि शिक्षा दे तो मैं आज इन और देवल माखन प्रणाम करके आप प्रार्थना करी और बात से प्रार्थना करी तो मैं आज ही करने जी ने क्यों बेटा जब अत्ता और राजकुमार है और विनती करे तो आप स्वीकार करो। जब करणी जी महाराज इन स्वीकार करी और महाराज रक्षा सूत्र बांध्यो लोबड़ी को धागो बांध दियो सेका के। अब नियम तो हुए है राखी क्या की खातर बांधी जावे भाई वचन देवे भाण ने कि आज के बाद में थारे ऊपर अगर कोई विपदा संकट है तो भी से तेरी रक्षा कर पाड़ो मैं हूं लेकिन अटे तो उल्टो काम है चारों ही विपरीत काम है क्योंकि वो तो स्वार्थ के लिए तो भाई बन रही हो लेकिन फिर भी संबंध तो स्वीकार करियो। भाव कुभाव अनक आलस हूं भाव से कुभाव से है ओळमा से आलस से जिया भी संबंध मानो तो सरी। शेखो जी कहे बोले भाई साहब थे भाण बनेगा अब बताओ साक्षात महाशक्ति मारी भाण तो मैं तो विशेष उगो मन का भाव भगवती जाने बोले थारे मन में बा बता दे काई कबो चावे है 3 दिन रुकियो राव से को सुहाप बोले हे जगदम्बा मन अमर कर दो हाँ मने
अमर कर दो कर्ण जी महाराज के वीरा। इस जगत में कोई भी अमर है कोनी, कर्ण ठाकुर नहीं, धरती को काई नाम है, इको नाम ही मृत्यु लोक है। इधर तीन कहीं कहा शास्त्र में मृत्यु लोक। और जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जगह को जन्म हुआ भी कि मृत्यु निश्चित है, मरनो पड़सी। इसलिए आ बात हुए कोनी वो किसी जगह ने आंतनो पड़सी महाराज। स्वामी जी महाराज कहता बात कि उग्या सोई आतवे फूल्या सो कुंबड़ाई, चीणिया देवल डे पड़े जाया सो मर जाए। जन्म से जगह मरनो पड़सी महाराज। कुछ और तू अब कह दियो मांग लियो तो कुछ और मांग ले। बोले भाई साहब मन क्यों और दो तो या मैं सीधा तौर पर तो न मरूं, मैं थाकनू निराश उड़ जा चुके। तो भगवती एक आन बना दी। बोले मैं 4 शर्त रखूं। अमावस्या को दिन हुए, खीप की बनेड़ी खाट हुए, आकड़ा की छाया हुए और काला मेढा को मांस हुए। ए जगह दिन चारों मिल जाएला बे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। और चारिया में 3 मिलबो करो चाहे कुछ भी बिगड़ लो। मन में से को सोचो भगवती तो अमर ही कर दिया अपन तो, क्योंकि ये चारी चीजा मैं तो राजा हूं, मारे काई मतलब खेप की काट को, मैं तो रेस में भी सोना पर सोपाड़ा। हाँ महाराज खेप ने बाटर कोई खाट थोड़ी बड़ा श्या में। अच्छा आंकड़ा को मारे काई काम जी, मैं क्या ना टिपा में जाऊं सैनिक के साथ रेसी। आचार्य ने याद रखी, बोले दिमाग में रखूं, लेकिन देखो रोजीना एक श्लोक बताऊं मैं। दुर्गा सप्तशती को सप्त श्लोकी को पहलो ही श्लोक ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाताकृस्य मोहाय महामायाम प्रयच्छति। ज्ञानिया का चित्त ने अपहरण कर लिया महाराज। और काल बात बताई, माया 2 प्रकार की बताई ना, प्रकृति परा और अपरा। इस स्वरूप ने समझ जावे, और कौन समझ जावे जेका ने ए समझा वो जावे, वो को नहीं बस से को प्रणाम करके अब खुशी खुशी पुगड़ पहुंचे। अब हमारा से को जब आएगो वो समाचार कि भाई बरसल गो पुत्र से को पूगो, तो राठौड़ राजा हो यद्यपि छोटो हो, कुछ ही जमींदारी ही भी टाइम तक राठौड़ वंश को उदय को नहीं उपायो। बीरमदेव भी बीरमदेव को पुत्र वीर हो राव चुंडा, बिना बने पड़ी कि भगवती करणी जी का आशीर्वाद से रावश्य को शत्रुआ ने पराजित करिया, वरदान दिया। तो बिका मन में भी भाव हुयो, और देखो भाव ही नहीं हुयो, श्रद्धा भी जागी भी। अटे असमझ वाली बात है, लोग जेका ने ज्यादा गावे गावे कौन गावे, लेकिन राव चुंडा का वंश जामे भगवती के प्रति श्रद्धा ज्यादा ही, अगर चरित्र ने गौर से करे तो बीरमदेव को पुत्र राव चुंडो 3 वर्ष बाद में संवत 1462 सुहा पायो, आशीर्वाद लियो, भी टाइम तक वो जागीरदार उगो और बटे एक गांव बसायो चुंडासर नाम को, बाद में भी को नाम चांडासर पढ़ियो महाराज। बहुत पराक्रमी हो, आकर भगवती ने प्रणाम करके कियो, हे जगदम्बा, हे महाशक्ति, मैं क्षत्रिय हूं, मेरे कन भूमि को नहीं, और भूमिहीन क्षत्रिय को तो कोई अस्तित्व को नहीं, बिको जीणु तो खराब है, मैं काहे करूं। भगवती जी एक कारण, अब बताओ राव चुंडा कोई यज्ञ तपस्या करी गए, एक कारण दयालुता इनके वे भाई आयो है रिका मन में है। बोलो जा, इस समय मंडोवर जो साम्राज्य है वो पतन पर है, मंडोवर पर इंदा को शासन है,
और बाकी चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है, कमजोर पड़ गया बेचारा। मुल्तान वालों भी नजर गड्ढा रखी है, उन्हें नागौर में मुसलमान यवन शासक वो भी नजर गड्ढा रखी है, और बेटे जैसलमेर वाला भी गड्ढा रखी है। चारों मेरू गिर रही है, जा मेरो आशीर्वाद है, तू मंडोर चलो जा, और बन चेतावनी दे दे, फिर काम सारों में कर दे। अट्यों राव चुंडा से भगवती की कृपा राठौड़ा पर शुरू हुई महाराज। संबत याद रख जो 1462। भगवती की कृपा हुई, राव चुंडा रास्ता में महाराज मैं आजी क्षमा करिए हरबूजी बस पी रहे ने, बस बीमा की भेंट हुई, और फिर आगे गया तो कुछ साथी भी मिल गया, और पतो को नहीं भगवती की काई लीला हुई। इंदा ने जाकर गुप्तचर सूचना दी। यद्यपि राव चुंडा कर बहुत कम सेना ही, लेकिन गुप्तचरा ने दी कि जरा लाख कम सेना ले आ भगवती की लीला ही। तो इंदा मन में विचार करियो कि आपड़ो राज तो रेबाड़ो तो है को नहीं। समझ गया बात ने? आपड़ो राज तो रवे को नहीं, विषय अच्छो है कि आपा राव चुंडा नहीं दे दिया, राजी तो रह। दूसरी बात राव चुंडो वीर भी है, करणी जी महाराज ने आशीर्वाद भी दिए, आपा पड़ रहा कमजोर, तो एक सारे रशिया ने ताकतवर के सारे रहे न महाराज, तो कमजोर भी ताकतवर हो जाए, वह को नहीं हुए। तो इंदा हाज का शासक वो सूचना भेजी राव चुंडा ने, जबकि कोई सैनिकों नहीं आया, लेकिन भगवती की कृपा से भी जरूर सैनिक दिखे वाले सूचना भेजी कि देखो मैं भी क्षत्रिय हूं, सिद्धि हार स्वीकार को नहीं करा, गर्दन कटावो मंजूर है, माने पता है मैं तने जीत को नहीं सिखा, क्योंकि भगवती तने आशीर्वाद दिए, लेकिन मैं संधि करवो चाहवा, सम्मानजनक संधि होनी चाहिए, तो मैं मारी पुत्री को विवाह तेरे साथ कर देसिया, और दहेज में मंडोर तने दे देसिया। मंडोर इया मिलेडो है राठौड़ा ने। और भगवती को पहलो परिचय राठौड़ा है। तो महाराज राव चुंडा ने आपकी पुत्री भी प्रदान कर दी, और वो मंडोर को शासक भी बना दियो। अब भाई अब तो काम मुझे आज ना भी नहीं सोचना पड़ा, हमारा संबंधी है कमजोर किया रहे, इसलिए जांगलू प्रदेश को अब तो राजा बन को ने चुंडा सर तो हो ही, आस पास का थोड़ा और गांव जीत्या, अरे इंदा ने दे दिया, बोले थे आज जागीरदारी संभालो। और आपकी रानी के साथ में सुव्यवस्थित करके, यहां को नहीं भूल गो, राव चुंडा संबत 1463 में फिर करणी जी महाराज कहते सुआप में आयो, धोख दे करके गयो, और वरदान मांगो कि हे मां मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं भूभाग बेटा पहुंचाऊंगा, मेरी आकांक्षा है, लेकिन मैं कदे भी गलत काम न करूं। इस कारण से भगवती मेरी बुद्धि गलत कार्य में न जावे, इसलिए भगवती अति प्रसन्न हुई, और भी दिन से भगवती जगदम्बा करणी जी महाराज राठौड़ा ने स्वीकार कर लिया। ये भगवती का अवतार है, अलग अलग वंश जाने। भाई भाटिया ने आवड़ जी महाराज स्वीकार किया, और भी के बाद में धीरे धीरे भाटी कमजोर होता चलिया गया। राठौड़ा वो खटे नाम निशान को नहीं, और काल भी बताई रावसिया छल करके ब्राह्मण की हत्या करके बहुत सारे मार के पाली पर शासन करियो, इसलिए बाकी क्षत्रिय राठौड़ा से संबंध बंद कर दियो कुछ समय के लिए। पाछा राठौड़ा ने करणी जी महाराज ही अपनाया। महाराज बोलो कर्नल की नियाणी मात की जय हो। रोजिना नई नई लीला हुए, नई नई बातें हुए, नई नई चर्चा हुए, सुख को समय तेजियों, भगवती विवाह योग्य उम्र हुई। यद्यपि अभी गूढ़ लीला है महाराज,
और देखो मैं पहली कह दूं, क्योंकि कथा में विशेष तौर पर वाद विवाद, तर्क वितर्क, कुतर्क की संभावना ज्यादा रहे। हाँ, क्योंकि बुद्धिजीवी ज्यादा हुए हैं। तो मैं पहली कह दूं, मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं भगवती की कृपा से, और मैं को नहीं कह रही हूं भाई अंधाता कह रहा है, मन को लेटा है बाप जी, मैं क्यों को नहीं जानू। तो देखिए मुंडा मुंह निकले है, वे मैं वाद विवाद नहीं करना है, मन पतो को तथा कई साबू मान लीजिए, मैं मेरा हृदय की कहूं, सोई जाने जे देऊ जनाई। क्योंकि कई गुड बात है, अरे मैं कहूँ महाराज आ किया तो कना सुनी को नहीं। काल भी एक दिन चलता महाराज आ बात मैं सुनी को नहीं, आज वो बहुत अच्छी बात सुननी चाहिए जो नहीं सुनी तो बढ़िया बात है ना। है हाँ सुनो, अरे ते चारणों थे नहीं सुनी सोचना कौन सुन सी, कौन बोलिया? अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो कर्नल की नियाणी मात की जय हो, बोलो डूंगर राय मात की जय हो, काले डूंगर राय की जय हो, हिंगलाज मात की जय हो। बोलो कर्णेन्द्रेश मात की जय हो। पिताजी वर की खोज कर रहा है, कन्या विवाह योग्य हुई, धन धान्य की समृद्धि की कोई कमी को नहीं मैं आज गए, लेकिन महाराज आप भगवती की लीला और भगवती अब अट्ठे आ समझनी है, भगवती आ शिक्षा दी है, इस संसार में मन नहीं संघर्ष करना पड़े महाराज। आज तो आप आता मान लिया, जगह दिन को नहीं मानिया, यानी विवाह तक में अड़चन आएगी। मैं आज ही 5 बरस तक बेचारो घूम्यो फिरियो, संबंध तय को नहीं हो। मानो भगवती शिक्षा दे कि इस संसार में मृत्यु लोक में तो संघर्ष सन नहीं करनो पड़सी। भगवती एक दिन आपकी मां ने कहो, हे मां मैं क्या ताई प्रकट हुई, ये बात को तन पतो है बता भी दियो, मैं संसार में गृहस्थी बसावान प्रकट को नहीं हुई, मैं तो जीवा को कल्याण करवा के लिए, दुष्टान दंड देवा के लिए, सुधारवा के लिए प्रकट हुई हूं। पिताजी ने बोल दे मेरे लिए प्रयास नहीं करे, मैं विवाह को नहीं करूं। 27 वर्ष की अवस्था हो चुकी। अब बात है संवत 1471। देवल भाई मैं आज ना बात कही तो मैं आज हाथ जोड़ रखे हूं कि थारी ही कृपा से मैं जान पाया हूं कि साधारण तो कौन नहीं, लेकिन मारी तो पुत्री है ना इस शरीर की तो, और बाप कोई पिता कौन चाहे कभी की पुत्री कुंवारी रहे, वो बाप भी को कन्यादान को नहीं कर सके। कति गलत लाग सी यही मन संसार काहे काहे सुनावे है कि मैं आज ही तो करबो कौन चाहे, खर्चो लागे कौन कहेगा, आज भी कह दे खर्चो लागे बेटी ब्याह जनो। ए बोल हुए महाराज, तो मैं आज यह बात कही जना करने जी महाराज कहो ठीक है पिताजी, दद था को वो भाव है तो भटको मत, समय आने पर मैं बता दीश। सुआजी ब्राह्मण की पुत्री मंजू भी कह दियो, बोले मारा माता पिता ने बता दे, क्योंकि उचित को नहीं एक बेटी आपको भरे बताओ। छाटी का गांव में केलू जी बिट्टू, अब अटे समझ नहीं आए
कि केलू जी बिट्टू के हटे ही विवाह को प्रस्ताव क्यों भेजो गयो? क्योंकि भगवती साक्षात शंकरी है। और आज ज्यादातर लोग लगावे, कई तो गावे ही है, देखो जी शिव अवतार गावे ना। अगर देखो जी शिव अवतार होता तो भगवती को धूमधाम से विवाह हो तो महाराज। इसलिए मैं कही का रहस्य की बात है। अरे वाद विवाद कोई कर लीजियो, मैं ना मैं तुम्हारी आत्मा की बात क्यों देखो। क्योंकि अवतार 4 प्रकार का है महाराज। शनि अवतार कवे, लेकिन स्वयं तो पूर्ण अवतार और परिपूर्णतम अवतार में ही हुए तत्व। अंश अवतार और कला अवतार में स्वयं को नहीं हुए। पहले दिन खत्मा बात बताई हूं। परम शिव भक्त केलू जी, और केलू जी ने ये बात को पतो चल गो के करणी साक्षात महामाया महाजोग माया जगदम्बा भुवनेश्वरी है। और केलू जी ने पतो हो, क्योंकि भगत कर भक्ति की दूरबीन हुए महाराज। मैं आज इन मंजू से बात कही तो तुरंत गया केलू जी बिट्टू के हटे। अब थोड़ी सो परिचय, ज्यादा तो कोई नहीं दूं क्योंकि मन डर भी लागे, इसलिए वन समझावा भी कोनी, अपन समय भी कोनी। ए बिट्टू है, और काल भी चर्चा करी कोई वंश में विशेष पुरुष हुए भी के नाम गोत बन जाए बच्चे। मूल गोत से कि कश्यप मानी गई है, क्योंकि कश्यप ऋषि से ये सब उत्पन्न हुआ है। तो ये बिट्टू गोत्र के पीछे भी घटना है। बिट्टू बाद में नाम पढ़ो, लेकिन बिट्टुआ के साथ में एक नाम लगा हुआ रोहड़िया। लगे कौन लगे? लगे हाँ। तो शाखा रोहड़िया है। और रोहड़िया शब्द क्यों लाग्यो? ये अब देखो, जे काल भगवती आवड़ जी की बात आई ने, तो आखिर सौवा शाखा आई, और सौवा शाखा अब भ्रंश हुयो। पहले सेवन शाखा बोलता ही, क्यों बोलता? कोई न कोई विशेष कारण से। जटे चेलक जी का पूर्वज सिंध में रहता, बटे सेवन नाम की घास विशेष होती। आज भी पश्चिमी राजस्थान में सेवन हुए, समझ में आई? और सेवन घास की एक विशेषता है, भी घास को खाएडो पशु को घी हुए ने, बिम विशेष ताकत और विशेष पावर हुए, भी के बराबर घी मानियो को नहीं गयो कोई। और बट्टिन रह वाला सारा चावरण बा पशुओं को घी इकट्ठो करता और बेचता गुजरात तक। इसलिए वह सेवन चारण हुआ, और सेवन से पता वृंशुर से हुआ होगा। आई बात समझ में? भी आई ए रोहड़िया वंश में बात तो बोली लंबिया, लेकिन मूल बात है कि राठौड़ा को पोल पात कोई बनबो स्वीकार को नहीं करियो। पाली वाली घटना ही ना जना महाराज क्षत्रिय लोग मान चिढ़ाता, बोले थे क्या काटा करो ताके चारण को नहीं कोई कही। और जको क्षत्रिय भी कन चारण ही को नहीं जना वो क्षत्रिय कुआबा के योग्य ही जना दुखी होगा। इलिया को एक वंश जो वो महाराज ई वंश कोई मंग नाम को एक चारण हो, बिन बुला लियो यार बुलार धोखाऊ रोड लियो और बोले जाबा को नहीं दिया माको पोल पात बनू पड़सी। अपनी भाषा में कहना रोड लियो मन चारियो मेरू, तो बिन रोड करके पोल पात बनायो, इलिया शाखा रोड या शाखा कहलाई। बोलो जगदम्ब भवानी मात की जय हो। तो केलू जी बिट्टू कहते पूछा
काल चर्चा आई ने कीनिया जी पहले जांगलू प्रदेश में हा, लेकिन बाद में मैं आजी कर जची को नहीं इवंश में भीमट जी कभी कौन जची तो ए सुहाब की तरफ आएगा और मैं आज ये मांगलिया ने सुहाब प्रदान करियो, समझ गया। और एक केलू जी का वंशज आने ए आएगा खटे उन्हें जांगलू की तरफ आएगा। तो महाराज रायमल नाम को एक राजा हो अम पवाराम, वो आका वंश जाने वो जांगलू प्रदेश प्रदान कर दियो। बिक के अंतर्गत आने विशेष रूप से 12 गांव दिया गया। अच्छा शुरू शुरू में तुम्हारे भी आश्चर्य भाई 12 गांव अतिथि दूर किया दिया, अरे अटे इंदो का तक गांव हो, जिनकली इंदो का ये सब गांव दिया। हाँ जी 12 गांव प्रदान किया गया। मूल बात पर पाछा हुआ आपा, क्योंकि आ बात हो तो कोई अंत को नहीं। साटिका पहुंचा, केलू जी ने पतो चलो, बहुत ही प्रसन्न हुआ, आवा भगत हुई, स्वागत सत्कार हुआ। मैं आज ही मन की बात केलू जी ने कही, केलू जी बहुत आनंदित हुआ, बोले धन्य भाग मारा, महाशक्ति मारे गरा पदार्शी, मनो संबंध स्वीकार है। पुरानो टाइम हो महाराज, आ बात केलू जी का पुत्र देपो जी का नहीं, लेकिन पुरानो समय हो हाँ ना को नहीं कर सकता, प्रसन्न को नहीं पण देपो जी। अब विचार करो आप, साक्षात शिव को अवतार हुए और भगवती को संबंध हुए और प्रसन्न को नहीं हो जाए क्या, बता दो। भक्त जरूर है, भक्ति अवश्य है, क्योंकि भगवती से संबंध है। प्रसन्न को नहीं, लेकिन बाप ने क्यों कह सके को नहीं, क्यों सुनेडो हो, चमत्कारी तो है पर रंग रूप संसार में तो रंग रूप चाहिए हमारा। असंतुष्ट विवाह तय उगो आषाढ़ शुक्ला नवमी संबत 2000 क्षमा कर संबत 1473, क्योंकि 2000 साल रही है तो निकल जाओ। संबत 1473 आषाढ़ शुद्धि नवमी गुप्त नवरात्रा को समय। अच्छा कई लोग इन बढ़ली नवमी भी बोल रहे। मैं आज ही पूरी बात करी, बोलो ठाटू बरात लिया, बोला धूम धड़ाकाऊ बरात आनी चाहिए और बहुत बराती होना चाहिए। केलू जी भी स्वीकार करी। अब देपो जी सोचो के पिता रहेगा, मना तो कर को नहीं सका, तो अड़ंगो घेर दियो महाराज। बोले नहीं, बरात को नहीं जावे, अगर विवाह करना है तो मैं एकलो ही जाशू। केलू जी क्यों थारो माथो खराब है, अत्ता मोटा जागीरदार कटे ब्याह करवा बिकी हल्की कौन लगा, अपनी हल्की को। अच्छा मैं कया ना बरात को नहीं तो दे दियो, आमंत्रित कर दियो, मारो काई उसी रे। बोले क्यों हुए, देखो बरात तो मैं एकलो ही जाऊं, थे भी को नहीं जाओ उसको। मन में सोचो घर की घर में रह जाए तो बढ़िया रहे, नहीं तो बहुत गलत बात हो जैसी। एक बैलगाड़ी ली, क्योंकि दूर को रस्तो रहे तो सामान तो चाहिए जने, 3 4 एक तो बैलगाड़ी ना आग वालो, 3 4 एक वे सागाड़ा भाई सेवा कर वाला, आप बगियाड़ो बेल ले ली। मैं चाहता हुआ भी केलू जी कि किया जिया मेरी बात नहीं जावे, भी संबंध न स्वीकार करेडो हो। और महाराज बरात ने प्रस्थान, नाम तो बरात रही सी महाराज, 5 जावे तो और जे 500 जावे तो। मैं आज जी बहुत ठाट बाट से बंधनवार सजारा की, पूरा स्वाप में रंगोली बनवाई गई। अरे महाराज 10 दिन पहले तुरियाला बुला लिया, बजा रिया है बाजा, बहुत मेहमान आएडा। लेकिन बरात जद पहुंची, मैं आज इन पतो चलियो
तो एक बाप का गोड्डा टूट गया महाराज। लोग कथा कर ब्याह का गीत गावे। मैं आज की स्थिति बहुत दयनीय ही भी समय आ हुई मार में दो कारण हुआ। मैं आज ही बिया दुखी हो रहा है। अब भगवती की लीला है, शिक्षा दे रही है कि वो संसार काई है, वो संसार मन को नहीं बख्श है तो साधारण जीव ने बख्श देखे। दो पीड़ा उन्होंने बनड़ो ही साबू आएगो और बुननु महाराज मामा बातलेर को नहीं आया। देवल भाई आडा की पुत्री है तो मामा आडा श्राप की वरदान की है बात तो चाल वो करे महाराज। भगवती को श्राप कौन देवे? करेडो कर्म तो भोगनु पड़सी अपन आपका कर्म। भगवती तो दयामयी है, कुल न श्राप देसी वही कौन से माया। तो दो पीड़ा बटी तो ठाटवाट दरियो रहेगो। मन में विचार हो कि 10 दिन 15 दिन तक बरात ने ठे रोक छू। पुरानो जमानो हो आज को जमानो तुरंत निकाल महाराज। बिना के तीसरे दिन विदाई बरात की करी। अब इलिए मैं कथा कह रही हूं, अब जो कुछ हुए भी पर तर्क वितर्क को निकल थाके अगर कुछ और मन में हुए तो वह थाकी थाके मन में राख लीजिए। मेरा हृदय की बात है, बा कह रही हूं मैं क्यों। जैसी अंदाता की मर्जी है। भागवत में एक श्लोक है, भागवत में एक श्लोक है महाराज। वो कह रहे अच्छा इस श्लोक से ही अंदाता की कृपा हुई और इस श्लोक से ही मेरे बात हाथ लगी। भगवान जब रात में बांसुरी बजाई, शरद पूर्णिमा रास रचायो, तो बटे एक श्लोक है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अच्छा सारी बात कहीं भी कौन जा सके। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षेरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। वो श्लोक है और वो श्लोक भगवती जगदम्बा की कृपा से ई माथा में घुसियो और इस श्लोक को सीधो संबंध महाराज सुआप में आएगो। कद द्वापर की बात कद कलयुग में पूगी। भगवान बांसुरी बजाई तो जगह भक्त हा पे रास में पधारिया। बेटे में जब रास में पधारिया तो बाका शरीर को नहीं आया महाराज। बाने कारण शरीर सुबह वर्णन करियो ने, वो कारण शरीर साथ में आयो, शरीर पड़ा रही गिरा। समझ में आ रही है बात? आ किया हुई लीला तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने कहो कि श्री कृष्ण बेटे में योग माया को आश्रय लियो। भागवत कही बात आको नहीं कही योग माया ने बस में करी काई की हो। बहुत गहरी बात है, ध्यान सुन लीजिए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षेरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। उपाश्रिता को मतलब है योग माया को आश्रो लियो। आ रही की बात समझ में? यानी योग माया ने कहो कजगा मेरा भक्त है बाकी दिव्य देह बना दे तू। घर का ने पतो नहीं पे तो बटे पड़ा रहे और बाका प्राण अलग शरीर लेकर के उपस्थिति हो जावे और मन हमारी जीवन प्राप्ति हो जावे। वो काम गुण करियो, योग माया करियो। और योग माया ने आपा लोग अपनी भाषा में काई कवा बताओ, काई कवा आपा अपनी भाषा में योग माया ने काई कवा। जोग माया बोला को नहीं तो भगवती जब भगवान कृष्ण के लिए समस्त गोप गोपांगना को दिव्य शरीर बना करके अपन उपस्थित रास में कर दिया
तो ये ब्याह में लीला को नहीं करी के था के मन में है गए अटे बहुत ऊंची लीला हुई महाराज। मेरे यहाँ थोड़ी कान्ना पड़ी कि विवाह के बीच में गुलाब बाई बीमार होगा। एक सुतार खाती हो वो मित्र हो मैं आज को बहुत घरे रहतो निरंतर साथ ही रहतो तो करने जी महाराज बान क्यों काका गुलाब बीमार है तीन घरे ले जा। गुलाब बाई सन बेलेगा और भगवती महायोग माया जब फेरा को समय आयो तो महाराज आपका स्वरूप में गुलाब बाई ने बटे उपस्थित कर दिया। बोलो जगदम्ब भवानी माते की जय हो। मूल बात तो आ है केवल भगवती की लीला है और भगवती इसलिए करियो कि माता पिता संसार ने शिक्षा देवान के माता पिता अगर कोई बात कहे चाहे बा कसी हुए भी स्वीकार करनी चाहिए शिक्षा दी। माते पिता प्रभु गुरु की वाणी माते पितु प्रभु गुरु की वाणी नहीं विचार करिए शुभ जानी वो बिन विचार करिए शुभ जानी। माते पिता प्रभु गुरु की वाणी ओ माते पिता प्रभु गुरु की वाणी नहीं विचारे करिए शुभ जानी नहीं विचार करिए शुभ जानी। माते पिता प्रभु गुरु की वाणी नहीं विचार करिए शुभ जानी बिने विचार करिए शुभ जानी। मानो भगवती आ शिक्षा दी है कि माता पिता गुरु स्वामी आकी बात पर ज्यादा विचार नहीं करनो आकी बात राखनी चाहिए क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करसी संसार भी को अनुगमन करसी के यति यति आचरती श्रेष्ठ तत तत एव येत रोजने शयत प्रमाणम कुरुते लोकैस्तदनुवर्तते। वे जशो प्रमाण देव श्रेष्ठ व्यक्ति संसार बिको ही अनुसरण करसी इसलिए करने जी महाराज भी बात ने स्वीकार करी। तीसरे दिन भी बरात विदा हुई। अब मन में विचार करियो कि भाई बेटी के नाम करियो है दहेज वो तो द्यू में तो ऊंट सांडनी ऊंट सांड वगैरह ही ना वे सब 400 गयो और बहुत अंदौलत लेकिन देखो देपो जी के मन में कुछ अलग चाल रही हो राजी को नहीं आने इसलिए वे बिल्कुल भी कुछ भी स्वीकार को नहीं करी। पिताजी के डर से वो समय होने मना को नहीं कर सकिया कियो जदे गोनू उसी जना मैं स्वीकार कर लेशू ले जाशू लेकिन भगवती करने जी की कुछ भी मत लो लेकिन मारी गाया मु 200 गाय तो मैं ले चालस्यू क्योंकि गाय मन अति प्रिय है और ओ भगवती को तेज है। भगवती आ बात कही तो कोई मना कर बड़ो हो को नहीं बेटे मना को नहीं कर सकिया महाराज। मन में विचार करियो के रस्तो दूर है अटे पानी की कोई व्यवस्था को नहीं तो महाराज ओदन के नीचे 4 मटका फुल ठंडा पानी का कोरा मटका रखवाया व्यवस्था करी फूट बाकी वगैरह न हो जाए रास्ता में तो जापता हूं रखवाया भोजन सामग्री भी बांध करके दी कि रास्ता में दिक्कत नहीं आवे। और महाराज अश्रु भर के माता पिता भगवती ने विदा करी है। प्रातः काल भगवती विदा हुआ और कहे टिब्बा की धरती बैल ज्यादा तेज चाल को नहीं सके। तीसरे पैर कौन से पैर तीसरे
दिवस तीसरे पहर में मांगलिया रेगा। तीसरा पहर में मांगलिया का गांव में पहुंच गया हमारा, यानी 12 बजे बाद में जो टाइम हुआ वो तीसरो पहर हुआ, 12 और 3 के बीच में लगभग समय। पहर तीसरे दिवस में मांग लिया रेगा, गोधन संग ले भगवती आय कियो बनठा। पर तीसरे दिवस में मांग लिया रेगा, गोधन संग ले भगवती आपकी बनठा। तो महाराज बटे विश्राम को स्थल चुने, बोले अठे रुक जाओ। आवाज दी, आज तीसरा पैर की घटना है, लेकिन आप कुछ पीछे पाछा चाल से, क्योंकि डेपो जी जो है बिन शिक्षा देनी है, बिन समझाणु है। तो लगभग 2 या 2.5 कोस चलिया, बीच समय अचानक कोई भगवती की यान की लीला भी प्यास लग गई। बात समझ में आई? प्यास लागी तो रथ ने रुकायो गयो, ओदन ने टटोलियो, बटे गढ़ा खाली महाराज सारा। जना मन में विचार करियो कि पानी का भरिया खाली किया हो या काहे कारण हो। अच्छा, गला सूख गया बुरी तरह से, आषाढ़ में गर्मी रहे, चारों तरफ दिखो टिब्बा ही टिब्बा दिखे, पानी को नाव निशान को नहीं, बोले जीव निकल सी। अब जना भीतर से ही पालकी से ही भगवती आवाज लगाई कि पीछे देखो तड़ाई है, पीछे तड़ाई है, आप भी जल पीवो और आ गोधन ने भी जल पिलाओ। देखो जी मन में विचार करियो, चारों मेर आंख फाड़ली खटे दिखाई को नहीं देगा कुछ भी, अतड़ाई है खटे। बोले देखो तो सरी, पीछे मुड़कर जिए देखियो महाराज, शीतल मंद सुगंधित जल महाराज, तो निर्मल जल और तलाई में जल लोरा ले रही हो। मन में सोचो अब तो ठाडो भ्रम तो हुए को नहीं, ई गल आप आया। हाँ फिर चारी मेरे थे क्यों अकाई हुई, लेकिन अति सोई समझ में थोड़ी आ जाए। मैं अजी गया, प्यास लाग रही, दा पर पानी पियो। मन में सोचो भाई, मन तिस लागी है, पानी भी लागी है, कलश में जल भरियो। बाकी में 3-4 सगाड़ा आने पानी क्यों थे, गया न पानी पाओ, ए बेल वगैरह है आने भी पानी पाओ। और महाराज पहली तो आवाज लगाई, लो जल स्वीकार करो, कोई आवाज आई को नहीं। जना सोचो भाई, बोले को नहीं, कोई मर्यादा के कारण हूं भी ही समय पर्दो उगाड़ियो महाराज। बोलो जगदम्बा भवानी माती की जय हो। पर्दो जिये उगाड़ियो महाराज। अचानक वो दृश्य देखियो तो वो देखो जी कांपगा और 5 कदम पीछे होगा तुरंत। आवाज आई, घबराओ मत, डरो मत। मधुर आवाज सुनिया थोड़ो थया वसायो, ध्यान देखियो, क्योंकि पहली केवल सिंह दिखियो। ध्यान देखियो तो सिंह के ऊपर महाराज अष्टभुजा धारण करया। मां भगवती जगदम्बा, करोड़ों करोड़ों सूर्य तेज के सामने मलिन, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा बाकी शीतलता के सामने नतमस्तक, करोड़ों करोड़ों कामदेव, करोड़ों करोड़ों रति भी सुंदरता के सामने लज्जित हो जाओ महाराज। केवल की सुंदरता कवि कई वर्णन करके, सुंदरता कहूं
सुंदर करई। महाराज देखिए सुंदरता ने भी सुंदर बना देवे। सुंदरता के वो सुंदर करई। ओ सुंदरता कम ओ सुंदर भरणी। छवि ग्रह दीप सिका जनु जय। छवि ग्रह दीप सिका जनु जय। सुंदरता के वो सुंदर करई। सुंदरता कम सुंदर करणी। छवि ग्रह दीप सिका जनु बरही। छवि ग्रह दीप सिका ममु बरही। यानी सुंदरता ने भी सुंदरे बना देवे। अति सुंदरता ओ लावण्य और कियाल की छवि ग्रह दीप सिका जनु बरही। ये महाराज रत्नों से जगमग महल बनाएडो है। क्या से जगमग? रत्न, हीरा, मोती, माणिक, पन्ना, नीलम, जवाहरात और से मणिया का खंबा बनाकर महल बनाएडो है। और भी महल में महाराज दीपक रख दियो जावे तो भी दीपक की अति सुंदरता बढ़ जावे। ध्यान दीजिए। और जति दीपक की सुंदरता बढ़े बत्ती ही बामणिया की सुंदरता बढ़े। ए बिना मणिया के आजकल शोरूम में लाइट से न फूटा लगे ने। अगर मणि रत्न से का शोरूम हुए कल्पना करो हीरा जवाहरात से डेढ़ा हुए अरबी में लाइट से ना किशोक लगे। बात आ रही है ना समझ में? छवि ग्रह दीप सिका जनु बरही। जिया रत्न जवाहरात का महल में बनेड़ा महल में दीपक जला दियो जावे और भी की सुंदरता कई गुना बढ़ जावे। बिया ही भगवती को लावण्य महाराज ये मुख से कोई वर्णन को नहीं कर सके। सुंदरता के वो सुंदर करई। सुंदरता कम सुंदर करणी। छवि ग्रह दीप सिका जनु बरही। विग्रह दीप सिका बरबरही। छवि ग्रह दीप सिका जनु बरही। ओ छवि ग्रह दीप सिका जनु बरही। सुंदरता के वो सुंदर करई। सुंदरता को सुंदर करही। छवि ग्रह दीप सिका जनु बरही। छवि ग्रह दीप सिका जनु बरही। सुंदर सुंदर करही। छवि ग्रह दीप सिका जनु बरही। छवि ग्रह दीप सिका जनु बरही। बात की जय हो। सुआपरी सगते की जय हो। महाजोग माया की जय हो। मैं देपो जी के मन में भाव हुयो आ तो साक्षात भगवती भुवनेश्वरी है। ओ स्वरूप मधुर वाणी में पूर्व जन्म में आप भी शिव का अंश हो। और मैं काल या परसों बता दियो अंश को मतलब अलग है, शिव को नहीं उसके महाराज। इसलिए संसार की दृष्टि में था से संबंध स्वीकार है। बिया महाराज था से मेरो संबंध केवल भक्त और भगवान को ही है। अब गलानी हो रही है कि देखो मैं काई बावड़ो हूं और काई करियो और काई नहीं करियो।
काहे भाव आया यार, ए भाव क्यों आया यार? फिर तो वहम हुई और क्या ओ भाव भी बाके मन में आयो, मैं आपके साथ पानी ग्रहण करियो। तो भगवती शंका को समाधान कर दियो, बोले महाराज मारो पानी ग्रहण को नहीं हो, मैं अटे पानी ग्रहण करवाने को नहीं आई, आ तो मेरे माता पिता की प्रसन्नता के लिए हुए। मारी माया के प्रभाव से थाके साथ जी की फेरा में बैठी वह हमारी छोटी बहन गुलाब ही। बोलो जगदम्बा भवानी मात की जय हो। समय आने पर, क्योंकि आपकी बा ही पत्नी है, समय आने पर बाही आपका वंश ने बड़ा सी। इसलिए मेरो वास्तविक रूप है देखा को दर्शन में थाने करायो, वो जो सामने रूप है वो तो मैं जान बूझ इस संसार ने चक्कर में घेरवा की खातर धारण कर मिले। अब बताओ कोई इयाल को जलमियो आज ताई कि भगवती का इस स्वरूप का दर्शन कर लिया, स्तुति क्रिया बिना रह जाए। इसलिए आप व्याख्या भी करा तो थोड़ा सा गौर करा ही बात पर, जरूरी है, बहुत आवश्यक बात है। तो महाराज बटिन माया का प्रभाव जबान कोई ठाई को निकाई हुई है, अरे पे गया न पानी पावे, बटिन देपो जी हाथ जोड़े हैं और भगवती की स्तुति कर रहा है महाराज। ओ कैसो खेल रचो मेरी मैया, लीला कोई नहीं जानी है। ओ कैसो खेल रचो मेरी मैया, लीला कोई नहीं जानी है। ओ कोई नहीं जानी है, ओ लीला कौन पिछानी है। ओ कोई नहीं जानी है, ओ लीला कौन पिछानी है। ओ कैसो खेल रचो मेरी मैया, लीला कोई नहीं जानी है। धरती ऊपर अगणित जीवन अंबर तारी है मेरी मैया। धरती ऊपर अगणित जीवन अंबर तारी है मेरी मैया, अंबर तारी है। हो तीन लोक की रचना मैया, तीन लोक की रचना मैया, कौन पिछानी है। हो तीन लोक की रचना मैया, कौन पिछानी है। वो कैसो खेल रचो मेरी मैया, लीला कोई जानी है। बोलो स्वामी सकते पशु कगे तो उपजानी है। हो देव धनुष नर नाग पशु खगे तो उपजानी है मेरी मैया, तो उपजानी है। हो तू ही गिरती जोड़ती हरती, तू ही करती धरती हरती, तेरी निशानी है। ओ कैसो खेल रचो मेरी मैया, लीला कोई नहीं जानी है। ओ
कैसो खेल रचो मेरी मैया, लीला कोई न जानी है। हरी लीला ने कोई समझ को नहीं पायो, वो काई खेल रची है तू, कोई समझ को नहीं सकियो महाराज। देव धनुष नर नाग पशुओं का देवता से लेकर के पशु पक्षी मनुष्य नर नाग सब तू प्रकट कर है, तू उपजानी है, तू ही करती, तू ही धरती, पालन भी तू करे, प्रकट भी तू करे, और तू ही हरती, तू ही श्रृंगार करे, सब तेरी निशानी है। रखे तो तेरे जो मेरी लीला कोई नहीं जानी है। तू ही शिवानी, तू मृडानी, तू ही भवानी है। हे माँ तू ही शंकरी है, तू ही शिव की प्रिया है, तू ही मृडानी है और तू ही भवानी है। ओ तू ही शिवानी, तू मृडानी, तू ही भवानी है मेरी मैया, तू ही भवानी है। हो तू ब्रह्माणी नारायणी, तू ब्रह्माणी नारायणी, तो रुद्राणी है। कैसो खेल रचो मेरी मैया, लीला कोई नहीं जानी है। महिसानी है माँ, तू सावित्री, तू गायत्री, तू महिसानी है मेरी मैया, तू महिसानी है। ओ तू ही सारथी, तू ही कमला, तू ही निशानी है। ओ तू ही सारथी, तू ही कमला, तू ही मेरी मैया, लीला कोई नहीं जानी है। कृष्ण बखानी है, तू ही सीता, तू ही गीता, कृष्ण बखानी है मेरी मैया, कृष्ण बखानी है। ओ तू ही राधा रुक्मण, तू ही राधा रुक्मण, तू ही बखानी है। रुक्मण तू ही मेरी बखानी है। ओ कैसो खेल रचो मेरी मैया, लीला कोई न जानी है। ओ कैसो खेल रचो मेरी मैया, लीला कोई न जानी है।
कल्याणी है। ओ पार्वती कोसी की तू ही तू शिवरानी है। हो पार्वती कोसी की तू ही तू शिवरानी है। हो कैसो खेल रचो मेरी मैया लीला कोई न जानी है। कैसो खेल रचो मेरी मैया लीला कोई नहीं जानी है। गंगा यमुना सरस्वती माँ तेरी निशानी है। इस धरती पर गंगा यमुना सरस्वती ऐसा थारी निशान है, सब थारी प्रकट करेगी है, सब तेरो स्वरूप है। अरे गंगा यमुना सरस्वती माँ तेरी निशानी है। मेरी मैया तेरी निशानी है। सकल ब्रह्मांड में व्यापी माँ तू, सकल ब्रह्मांड में व्यापी माँ तू अलग समानी है। ओ सकल ब्रह्मांड में व्यापी माँ तू अलग समानी है। कैसो खेल रचो मेरी मैया लीला कोई नहीं जानी है। सकल ब्रह्मांड में व्यापी माँ तू, सकल ब्रह्मांड में व्यापी माँ तू अलग समानी है। ओ कैसो खेल रचो मेरी मैया लीला कोई नहीं जानी है। अलग समानी को मतलब तू सब में समाहित तो है, कल्पना कोई लख पावे को नी। अलग समानी है, सब में तू समायडी है, पर तन कोई लख को नहीं सके, तन जान को नहीं सके। सकल ब्रह्मांड में व्यापी माँ तू अलग समानी है। कैसो खेल जो मेरी मैया लीला कोई नहीं जानी है। ज्वाला मैया माता रानी है। हो तू कामाख्या ज्वाला मैया माता रानी है। मेरी मैया माता रानी है। तू ही वैष्णो तू ही मनसा, तू ही वैष्णो तू ही मनसा सब सुख खानी है। हो कोई रेसो कोई मनसा सब सुख खानी है। कैसो खेल रचो मेरी मैया लीला कोई नहीं जानी है। हो
अविनाशिनी है। ये बात तू पाई है। अगम अगोचर अक्षर बीजा अजय अविनाशिनी है। मेरी मैया अजय अविनाशिनी है। वो ही शक्ति सुता में हाकी, वो ही शक्ति सुता में हाकी राजन जानी है। वो ही शक्ति सुता में हाकी राजन जानी है। ऐसो भेद रचो मेरी मैया लीला कोई नहीं जानी है। ओ कैसो भेद रचो मेरी मैया लीला कोई नहीं जानी है। ओ लीला कोई नहीं जानी है। ओ लीला कोई नहीं जानी है। ओ लीला कोई नहीं जानी है। महाजोग माया भगवती की जय हो। आगे सब वे सेवक गण आएगा ज्ञान लेकर के भगवती वापिस आपका स्वरूप में स्थित हुआ। आगे प्रस्थान करियो और अभी चर्चा करी तीसरे पहर में मांगलिया राजपूता को गांव सेवा भावी और भगवती का उपासक सुआप जाता भी वे, लेकिन बाकी सामने समस्या दूसरी। अरे भगवती तो देखो भावने पर के कुओं भी गांव में एक ही, भगवती के साथ में 200 तो गया ही। बोले फिर गया ने प्यास लागी। अब महाराज पानी अतो योग गया अगर पे पी ले तो गांव की गाया प्यासी रहे। पुराना जमाना में जिखा कुआ होता न पश्चिमी राजस्थान में बम रेजाणु पानी आतो, एक शब्द तो रेजाणु, यानी कोई नाडी कोई तालाब बिके अडार कुओं लगाता, नीचे तो खारो होतो ना पानी, तो वो पानी छड़ छड़ झरझर बा कुआ में आतो रहता। वो रेजाणु पानी होतो महाराज। छोटी होती भी तो कुई कह देता और थोड़ा बुढ़ो होतो भी ना कुओं कह देता। पानी मीठो होतो, स्वादिष्ट पानी होतो। बस परम प्रसन्न तो हुआ अपन मन में भाव, भगवती का भाव ने समझ किया भगवती की कृपा से क्या गाया कैसी है। हाथ जोड़ बोलियो हे जगदम्बा अन्न पानी पिलाओ, पशुआन आपका अंजल पिलाओ। समस्या तो माँ के ठाडी है पर आपका पशु है जगह आगे जासी, इसलिए अन्न पहले जल पिलाओ। भगवती कियो भाई पशु पशु तो एक है, अरे गाय में तो भेद हो ही को नहीं सके। अगर थारी गाय प्यासी रहे तो ए गाय जल पी रहा तो बैठी को नहीं, लेकिन वे बार बार विनय करी तो भगवती करनी जी स्वीकार करिए आपकी गाया ने जल पिलायो और वरदान दियो। बोले देखो थाका श्रद्धा भाव से मैं प्रसन्न हूं, आज के दिन तो थाने कष्ट भोगणु पड़लो। तड़के प्रातः काल ही जका वृक्ष के नीचे एक तो मैं विराजमान ही हूं, ई वृक्ष ने करा काटणु को नहीं है। और कल प्रातः काल मेरी एक अनगढ़ पत्थर की मूर्ति मान लीजो, हाथ जोड़ लीजो और बिन काचा चमड़ा के मायने लपेट कर एक कुआ में डुबो दीजिए। बिके बाद में थाके गांव में पानी की कमी रवेली को नहीं, अकूट पानी हो जैसी महाराज वरदान देकर करने जी महाराज रवाना हुआ। दूसरे दिन प्रातः काल वो काम मांगलिया राजपूत करियो तो कह भी कुआ में कत्तो ही पानी निकालो, अकूट पानी उगो। बोलो जगदम्ब भवानी मात जय हो। जय श्याम होगी और शाम के समय भगवती करणी जी भी जमाना मत तो चाली तो लगभग 8-10 कोस मुश्किल से, और बेल तो कतो उचाले। करनू नाम का गांव में पहुंचा, पहली वर्णन करियो वही गांव है। देखा गांव से हर 5-4 दिन से अणदो खाती नाम को भगत भगवती का दर्शन करवा आतो रहतो। और देखो भगत का मन में भाव हुए, बिलनी के मन में देखो हजारों बरस प्रतीक्षा करी, सबरी जी से ना राम जी है।
अच्छा जोत आएगी क्या पता ही कौन से लियो चलो तो विवाह की